करनी है, इसी की इबादत करनी है, इसी को सजदा करना है, इसी को फॉलो करना है, इसी के हुक्मों को मानना है। क्यों? क्योंकि ये बाप को जलाल को जाहिर करता है, ये उसकी तरफ से भेजा है, उसने इसको अख्तियारात देके, कुव्वत ताकत कुदरतें उसके सुपुर्द करके, सारे फरिश्ते उसके सुपुर्द करके इस रोज़ ज़मीन पर भेज दिया है। क्यों? ताकि दुनिया उसकी इज्जत करे, दुनिया उसको फॉलो करे और दुनिया उसको जाने कि वही हकीकत में निजात देने वाला है। यूहन्ना की इंजील उसका 5 बाब उसकी 24वीं आयत को भी हम देखेंगे प्लीज। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, वो हमेशा की जिंदगी उसकी है, उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी का। हाँ जी, जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, वो खुदावंद की तरफ से भेजा हुआ है, उसकी मर्जी उसके पीछे है, उसका हुक्म उसके पीछे है, वो खुद उसके पीछे खड़ा है, क्योंकि भेजने वाला पीछे है तभी तो भेजा हुआ आगे है। बाप पीछे हुआ, बेटे को भेज दिया, और बेटे ने आगे जिनको चुना उसको भेज दिया, और जिनको उसने भेज दिया उसने अपनी मर्जी उनके अंदर रखी, अपना कलाम उनके अंदर रखा। जिस तरह यीशु मसीह ने, बाप ने अपना कलाम बेटे के अंदर रखा, बेटे ने अपना कलाम अपने बेटा बेटियों के अंदर रखा। जो रूह कुदस को रखते हैं वो खुदा को अपनी जिंदगी में रखते हैं, हकीकत में सच्चाई में वही उसके बेटियां और बेटे हैं, क्योंकि यीशु मसीह रूह की पाकीज़गी से आसमानी पिता का बेटा है, और रूह उसकी कुदरत के वसीला से वो जलाली काम करता है, बाप की रूह के वसीला से। और इस बात को जब हम देखते हैं तो हम इस बात को समझने में हमें आसानी होती है कि बाप का रूह बेटे में और बेटे का रूह आगे सब नस्लों में। इसलिए दरख्त, क्योंकि दरख्त का तना एक होता है और उसके आगे जब टहनियां निकलती हैं, फिर उसमें से शाखें निकलती हैं, उसमें से टहनियां निकलती हैं, तो वो एक जोरावर बड़ा दरख्त बनता है। इसी तरह लेकिन तना एक ही है, उसी से सबको ताकत मिलती है, उसी से तवानाई मिल रही है, उसी से जिंदगी मिल रही है, और टहनी जब उससे अलग हो जाती है तो खत्म हो जाती है। हिस्सा वो उसी तने का है, बाप का ही हिस्सा बनते हैं यीशु मसीह के वसीला से। जितने भी खादम इस रोज़ ज़मीन पर हैं, भेजे गए हैं खुदावंद की तरफ से, वो उनके पीछे खड़ा है। इसलिए अक्सर मैं कहता हूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मुझे क्या कहता है, क्योंकि कौन मेरे साथ है, किसने मुझे भेजा है, किसने मुझे चुना है और किसने मुझे मुकर्रर किया है, मेरे लिए वो अहम है, क्योंकि वो जोरावर है। होगा वही जो वो चाहे। किसी का चाहने से कुछ नहीं होता, कोई कुछ भी चाहेगा, लेकिन होगा वही जो आसमानी पिता चाहेगा, जो आसमान का खुदा चाहेगा, होगा वही जो वो चाहेगा। हमारी जिंदगी का हकीकत में मालिक वही है, और वही सब चीजों को बनाने और तख्लीक करने वाला है। ये बहुत देर पहले खुदा ने इस बात को ठहरा दिया। खुदावंद यीशु मसीह के आने से 750 साल पहले मुझे यशायाह नबी, हिजकिय्याह नबी, खुदा के सारे लोग हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, उनकी जिंदगियां, उनके वसीला से जो खुदा ने कलाम किए। और अब मैं इस जिंदगी को स्टेज में हूँ खुदा उनसे सीख के, क्योंकि 27 साल का था जब मैंने खुदा हर तरह के हालात से गुजरा, गिरा उठा, दान बाएं हुआ, पर खुदा फिर अपनी राह पर ऊपर नीचे होते, फिर ले आता, कमजोर होते, सुस्त होते, फिर वो धक्का नहीं क्या खड़ा कर देता, गिरते फिर उठा देता। और मैं जिंदगी स्टेज पे आया, अब मुझे समझ आई है कि खुदा का कलाम ये कैसे लिखा गया और खुदा का कलाम ये कैसे बोया गया है। खुदा टुकड़ों में कलाम करता, थोड़ी थोड़ी कलाम करता, उसको तहरीर करता। खुदा जो बयान करता वो उसको तहरीर करते, जो रोया देखते उसको तहरीर करते। खुदा जो काम करता है, क्यों? क्योंकि खुदा के रूह के मसा के सबब से वो जानते थे
ईमान था, यकीन था कि ये खुदा की तरफ से है। और खुदा हमें क्या सिखाना चाहता है, खुदा हमें क्या बताना चाहता है, और खुदा की इस समर में इस बाबत क्या मर्जी है। आज भी हम जो कुछ बोलते हैं, बहुत सारी चीजें हम सोच के आते हैं कि हम ये कहेंगे, पर जब स्टेज पे आते हैं तो खुदा उसमें से नई चीजें निकालते हैं। और जब हम खुदा के रूह की बहाव में चलते हैं तो फिर हमें बहुत सारी चीजें नई सीखने को और नई चीजें चलने को देखने को मिलती हैं। यीशु मसीह के लिए ये प्लान खुदा का शुरू से था, जब उसने सारी चीजों को बनाया और जब गुनाह किया और उसने इस बात का ऐलान भी किया। और मैंने जो सरमन दिया था कि खुदा ने जब औरत से बात की और शाम से बात की, तो उनसे जो बात की, खुदा की हमारी बाबत मर्जी क्या है, शाम के साथ को कुछ नहीं। लोग पूछते हैं जी खुदा से पूछे हमारी मर्जी क्या है, हम क्या करें, हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। मर्जी ये है खुदा की कि आप शाम के साथ को कुछ लें, उसकी कुदरत पर लगाएं। ये खुदा की मर्जी आपकी जिंदगी से, और ये तब होगा जब आप फर्माबरदारी करें। ये तब होगा जब उसके बेटे को जिंदगी मिलेगी। ये तब होगा जब बेटे के उस भेजे हुए रूह को अपनी जिंदगी में आने देंगे, अपने दिल के अंदर आने देंगे। ये सुनसी बादशाह है, वो अदालत करता है। ये बात खुदा ने अचानक नहीं कही, ये बात खुदा ने बहुत पहले ये बात फरमाई। यशाया 9 बाब और उसकी 6 और 7 आयत में कि हमारे लिए एक लड़का दौलत हुआ और वो हमको एक बेटा बख्शा गया। सल्तनत उसके कांधे पे होगी और उसका नाम अजीब खुशी, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। हाँ जी, अगली साल में आए। उसकी सल्तनत के बाल सलामती की इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलिकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा। अदालत से क़याम बख्शेगा। रब्बुल फ़ाज की गयूरी ये कर दिखाएगी, वो अदालत और सदाकत से क़याम बख्शेगा। और खुदा के तख्त की बुनियाद जो है वो सच्चाई पर कायम है। सच्चाई, सदाकत का मतलब है सच्चाई। हिंदी में प्लीज। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, हमें एक पुत्र दिया जाएगा और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता की बढ़ती का और उसकी शांति का अंत ना होगा। वो दाऊद की राजगद्दी और उसके राज्य को उस समय से लेकर सदा के लिए न्याय और धार्मिकता के द्वारा स्थिर किया और संभाले रहेगा। सेनाओं की यहोवा की धुन इसे पूरा करेगी। हालेलुया। ये बात अचानक नहीं हुई। हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ और हमें एक बेटा बख्शा गया, दाऊद का बेटा नहीं। गो के एक नाबीना सा रहता है, इब्ने दाऊद, वो अंधा है, देख नहीं सकता रोड पे, ओ इब्ने दाऊद, पर वो दाऊद का बेटा नहीं, वो खुदा का बेटा है। हमारे लिए जो लड़का तौलद हुआ, हमें जो बेटा बख्शा गया, वो आसमानी पिता का बेटा है, वो यहोवा का बेटा है, वो कायनात के क्रिएटर का बेटा है। वो उसमें से निकला है और वो उसमें से निकल के दुनिया में आया है, और जो सल्तनत उसे दी गई है, ये खुदा का इंतजाम था कि लूसीफर से वो सल्तनत दोबारा नीचे आए। जो बादशाह उसने आदम से ली, वो आदम को वापस की जाए। ये उसका खुदा का इंतजाम था। इसीलिए यीशु मसीह रूहानी दुनिया से आया। पिता क्या है? रूह है। मसीह से आया, क्योंकि वो रूहानी दुनिया से आया, उसको जिस्म की सूरत लेना जरूरी था। और इसलिए उसने जिस्म की सूरत इख्तियार की ताकि इंसान उसे देख सके, उससे बात कर सके। इसीलिए वो कलाम ठहराया, क्योंकि बाप का रूह उसमें था, बाप का कलाम उसमें था। इसलिए जो उसने कहा वो आसमानी पिता का कलाम है। जो उसने किया वो आसमानी पिता का कलाम है। जो उसने फरमाया वो आसमानी पिता का कलाम है। जो हुक्म दिया वो आसमानी पिता का कलाम है।
उसने कोई नकमी बात नहीं की, उसने जो कहा वो सच कहा। और मुझे बड़ी खूबसूरत बात थी खुदा की कि जब वो किसी बात को अटल करार देते तो वो कहते मैं तुमसे सच कहता हूं। हालेलुया। इस बात को समझे, इसका मतलब ये सच्चाई की तरफ से है, इसे होना है और यही हकीकत है, ये सच है। और खुदा ने ये बात कही और जब बेटे को सल्तनत दी तो उसका नाम उसके नाम में इख्तियारात है। अजीब, वो मशीर भी है, वो काउंसलर भी है, वो अजीब काम करने वाला भी है, उसकी काम ही अजीब है। किसी ने ऐसे काम किए ही नहीं, ना कोई कर सकता है, वो आज भी करता है। वो मशीर है, वो काउंसलर है, वो हमारे लिए खुदा से बात करता है। कोई खुदा के सामने खड़ा होके उसको जवाब नहीं दे सकता। खुदा ने ये बात खुद फरमाई। कौन है जो मेरे सामने खड़ा होता और मुझे जवाब देता है? कोई नहीं दे सकता, क्योंकि कोई कामिल नहीं, कोई खुदा से ज्यादा इल्म, नॉलेज, विजडम रखने वाला नहीं। खुदा से वही बात कर सकता है, या खुदा से बड़ा हो या उसके बराबर हो। बेटा चूंकि पिता में से निकला है, इसलिए सिर्फ वो उससे बात कर सकता है। वो इस लायक है कि उसके इख्तियारात को इस्तेमाल कर सके, उसको जान सके, उसकी मर्जी को समझ सके, क्योंकि वही है जो उसमें से निकला है, वही उसको जानता और उसको समझता है। वो खुदा कादिर है, अलमाइटी है, वो अबदियत का बाप है। यीशु मसीह को किसी ने ये भी क्वेश्चन किया, मैंने पढ़ा कि वो जी यीशु का बाप नहीं कह सकते। He is a father of eternal life। वास की किताब में लिखा है उसने अबदियत को इंसान के अंदर जागज़ीन किया, जिंदा किया, पैदा किया। अबदियत को किसने? खुदा ने। पर यहां यीशु मसीह को अबदियत का बाप कहा गया। किसने अबदी जिंदगी को जागज़ान किया, हमारी जिंदगी में पैदा किया? यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारी जिंदगी में अबदियत को जिंदा किया। हम जानते हैं कि यीशु मसीह में हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे हमेशा। हमें मौत का खौफ नहीं, क्योंकि हम जिंदा हैं, हम जिंदा ही रहेंगे। बदन मरेगा, पर रूह के सबब से हम जिंदा हैं, हम जिंदा ही रहेंगे, क्योंकि वो अबदियत का बाप है। और सलामती, 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 सलाम का मतलब है सलामती, पीस, इत्मीनान, शादमानी। आज इब्लीस फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, जो कौमें को लड़ाता, लोगों को मारता, घरों में फसाद करता, जिंदगियों को बर्बाद करता, कारोबारों को तबाह करता, इंसान को हर तरह से परेशान करता। उसका मतलब वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, क्योंकि जो पीस, जो इत्मीनान खुदा के लोगों में है और खुदा अपने लोगों को देता है, वो कहीं और से मिलता ही नहीं। क्यों? हम जानते हैं हम अबदी हैं, हम जानते हैं कि अबदियत हमारे अंदर बसती है, हम अबदी जिंदगी रखते हैं यीशु मसीह के वसीला से और यीशु मसीह के नाम से। और इसलिए बाप ने उसको वो दाऊद का तख्त की बात की है। इसका मतलब बाप, क्योंकि दाऊद से खुदा ने वादा किया कि तेरे, अगर तू मेरे हुक्मों पर चलेगा तो तेरे तख्त पर बैठने के लिए आदमियों की कमी ना होगी। हालेलुया। पर सुलेमान के बाद सब कुछ बदल गया। क्यों पापा जी? ऐसे ही था। उसके बाद सब कुछ बदल गया और कौम इस्राएल बरगश्ता हो गई, खुदा से फिर गई, उस सारी राहों से फिर गई, दुनिया में बिखर गई, बेबीलोन में चली गई। खुदा फिर वापस लाया, फिर बसाया, फिर हैकल बनाई, फिर रद्द कर दिया। और जब खुदा के सारे हुक्मों को उन्होंने रद्द कर दिया, फिर खुदा को उन्हें छोड़ना था। ये जो अब बकिया इकट्ठा हो रहा है ना इसराइल में, ये खुदा के कलाम का, ये उसके हुक्म के मुताबिक है कि खुदा कुदरत वाला खुदा है। कौमें जो खत्म हो गई वो दोबारा नहीं उठी, और जिनको उसने रखा हुआ है वो उसकी मर्जी से है, और हम उससे पूछ नहीं सकते कि बाप ने क्यों रखा, क्योंकि इन्हीं में से उसने दायकी के तौर पे अपने लोगों को ले लिया। हालेलुया। उसने उससे दायकी के तौर पर ले लिया। कौम इस्राएल से उसने 120 की जमात ली, दायकी के तौर पर। चर्च में हम 2 घंटे, पौने 2, 2.5 घंटे, 3 घंटे ठहरते हैं, हम पूरे वीक की दायकी लेते हैं। हालेलुया।
2 घंटे की प्रेयर मीटिंग के बाद हम खुदा की शुक्रगुजारी में बैठते हैं, हजूरी में बैठते हैं, हम खाते पीते हैं, बात करते हैं, हम खुशी मनाते हैं कि खुदा ने हमें अपने घर में बुलाया, उसने अपनी हजूरी में हमें बुलाया। हम शुक्रगुजारी करते हैं जो उसने हमें दी है, हम मिलकर खाते हैं और हम खुदा के नाम की तमजीद करते हैं। हम जितना वक्त खुदा की हजूरी में गुजारते हैं, हम दयाकी खुदा को पेश करते हैं अपनी जिंदगी के उस वक्त की। और जो घरों पे हम प्रेयर करते हैं वो ऑफरिंग है, वो उसके उस आसमानी पिता हमें ज्यादा रूहानी जिस्मानी सब्र को समाऊंगा है। और जितना ज्यादा हम खुदा उनको देंगे अपने वक्त से, अपनी बरकतों से, खुदा उसको बढ़ाएगा, क्योंकि बरकत देना उसका काम। जो ये सोच के देते हैं कि खादिम को जाएगा वो बरकत नहीं पाते, जो ये सोच के खुदाउन को देता हूँ वो बरकत पाते। आप अपने वक्त से खुदाउन को वक्त देते हैं, आप अपनी जिंदगी का याम को बढ़ाते हैं, आप अपने पैसे से खुदाउन की हजूरी में, खाने पीने से, दूसरी चीजों से खुदाउन की हजूरी में लेके आते हैं। खुदाउन आपको दुनिया की बरकत से मांग करता है। यह आपके हाथ में है कि आपको बरकत किस तरह देना है। नसीहत एक एक्सपीरियंस का नाम, आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको पता चलता है कि यीशु मसीह कितना जोरावर है, कितना शक्तिशाली है, कितना ताकतवर है, सच्चाई से, सदाकत से अदालत करने वाला है और सब चीजों को वो अपनी अदालत में लाना जानता है। पर वो अपनी रहमत के मुताबिक हर इंसान को तौबा का मौका जरूर देता है, वो वक्त जरूर देता है कि इंसान तौबा कर ले, वो वक्त जरूर देता है कि इंसान अपने गुनाहों को का इकरार करके उनको छोड़ ले, मान ले, भले इंसानों के सामने ना मान ले और उसके सामने मान ले, हाँ मैंने ये गुनाह किया, मैंने ये गलती की है। तो खुदा कहता है कोई अपने गुनाह को छुपा ना सकेगा। हालेलुया। वो सब कुछ जानता है। मियां बीवी एक दूसरे को नहीं जानते, क्या करते सोचते हैं, पर वो जानता है कि दोनों क्या करते हैं और दोनों क्या सोचते हैं। इसलिए हमें खुदा की हजूरी में रहना, हमें उसकी अदालत से बचना है। और खुदा कहता है उस पर सजा का हुक्म नहीं जो बेटे को मान लेता है, जो बेटे की इज्जत करता है, जो बेटे को जिंदगी में लेता है, जो मेरे भेजे को कबूल कर लेता है, जो मेरे भेजे हुए कलाम को कबूल करता है, वो जिंदगी को पाता है, वो बरकत को पाता है। हम समर को आगे लेके चलेंगे और नेक्स्ट प्रे मीटिंग में खुदा आप सबको बरकत दे कि हम अपने सर को झुकाएंगे, पास्टर बीमारों के लिए दुआ करेंगे, मैं कलाम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी की दुआ करूंगा। और आपके दिल में जो भी जहन में जो भी प्रॉब्लम है, आपके घर में, आप दुनिया में जहां भी हैं, आप सांस लेते हैं तो खुदा की जलाल की मामूरी मौजूद है, उसका अरफान, उसका जलाल उसके अरफान से मामूर है। क्यों? जहां हवा है वहां खुदा मौजूद है। खुदा की कुदरत इसी सांस की तरह आपके पास मौजूद है, इसी हवा की तरह आपके पास मौजूद है। आप जहां भी हैं, आपके कारोबार में बरकत चाहिए, आपकी रोजी रोटी में बरकत चाहिए, घर में प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, शरीर तंग करता है, कोई भी मुश्किल है, कोई भी परेशानी है, खुदा उनका बंदा आपके लिए दुआ करेगा। आइए हम अपने सर को झुकाएं। खुदा जलाली पिता तेरा शुक्र हो इस कलाम के लिए जो तूने आज बोया इन जिंदगियों के लिए। मेरे बहनों, मेरे बेटियों को बरकत दे, मेरे भाइयों को, मेरे बेटियों को बरकत दे, यीशु के नाम से। तेरा कलाम इनकी जिंदगियों में पड़े, ये तेरे खौफ में जिए, ये जाने कि तू अदालत करता है, ये जाने कि तू कबूल करता है तो तू रद्द भी करता है। जो तुझको रद्द कर देते हैं तो उनको रद्द करता है। तू सब नाराजों को, सब गुनहगारों को, सब मुखालफों को अपनी अदालत में लाने की कुदरत रखते हैं। रहम कर अपने बच्चों पर, रहम कर अपने लोगों पर, सच्चाई और सदाकत से इनको चलने का फल दे। ऐ खुदा कदूस इन पर रहम कर, तेरा कलाम इनकी जिंदगियों को बनाए, तेरा कलाम इनकी जिंदगियों को संवारे और जलाल की शक्ति से मरवा। ये जाने कि तू ही कायनात का खुदा है, तू ही अपने कलाम की कुदरत से सारी चीजों को संभालता है। जिस तरह एक जो है वो जनरल या एक फौजी अपने फौजी को हुक्म देता है, वो मानता है खुदा, इसी तरह सारी कायनात की चीजों का मालिक तू है, सब चीजों पर इख्तियार रखने वाला है। हर चीज तेरे हुक्म को मानती है, हर एक जन तेरे हुक्म को मानता है, हर एक जिंदगी तेरे हुक्म को मानती है, बेजान चीजें भी तेरे हुक्म को मानती हैं, जानदार चीजें तेरे हुक्म को मानती हैं। हम जाने कि तू कादिर मुतलक खुदा है, अदालत को कायम करता है। हमें बरकत दे कि हम तेरी ताबेदारी में जिए, तेरी वफादारी में जिए, तेरी मोहब्बत में जिए, तेरे प्यार में जिए और तेरी सजा से बचे, तेरी अदालत से बचे। रहम कर,
फजल का तेरे कलाम जहां तक पहुंचे इस चर्च के वसीला से खुदा हम इस प्लेटफॉर्म के वसीला से खुदा जिंदगी बरकत पाए, आने वाले चर्च बरकत पाए। खुदा हम तेरे नाम को स्तुति हो यीशु मसीह के नाम से तेरा सुना है और तूने जवाब दिया है, तेरा शुक्र है, तारीफ हो यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे भी कई बीमार कमजोर हो सकते हैं, हालेलुया। अगर आपकी कहीं भी तकलीफ है, यीशु के नाम से वहां पे हाथ रखे, हालेलुया। जिस जगह पे भी दर्द है वहां पे हाथ रखे, हालेलुया। अगर आप में रूहानी तौर पे कमजोरी है, अपने सिर पे हाथ रखे, हालेलुया। हम सब मिलके यीशु के नाम से दुआ करेंगे, हालेलुया। कलाम में लिखा है जो यीशु के नाम से बांधोगे बंध जाएगा, खोलोगे खुल जाएगा, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरे नाम से हुक्म देते, हालेलुया। हर एक तरह की बीमारी को, हर एक तरह के बंधन को, हालेलुया हालेलुया, वो किसी तरह का क्यों ना हो, हालेलुया। हर एक तरह के कैंसर को, हर एक तरह के टूड़े को, हर एक तरह की ताबीज को, हालेलुया, हर एक तरह की बदलू को यीशु के नाम से खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए यीशु के नाम से। हर एक तरह की बीमारी खुल जाए, हालेलुया। नाम में लिखा है जो यीशु के नाम से खोलोगे खुल जाएगा, हालेलुया। जब ये दुआ हो रही है, आपकी बीमारी आपसे गायब हो रही है, हर एक तरह के बंधन खुल रहे हैं, हर एक तरह का जादू टूना खुल रहा है, हालेलुया। हर एक तरह के भूत प्रेत की आत्मा आपको छोड़ के जा रही है, हालेलुया। हालेलुया। यीशु के पाक फरिश्तों, यीशु के बल और शक्ति से इसी वक्त छुओ, हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम से हर एक तरह की बुरी आत्मा छोड़ के चली जाए, हालेलुया। खुदावंद हम तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ करते हैं यीशु के नाम से। यीशु के पाक फरिश्तों, तुमने हमारी रहनुमाई की दुआ को सुना, कबूल किया, धन्यवाद करते हैं कि जब बीमारों को चंगा किया, खुदावंद सारा आनंद जलाल तुझे देते हैं। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से हम सब मिलकर मांग लेते हैं, आमीन हालेलुया हालेलुया। और हम सताइश में कोशिश में गीत गाएंगे और उसके साथ हम पेश कर सकते हैं। खुदा खुशी से देने वालों का जिक्र, हालेलुया। जो भी दे खुदा की हुजूरी में दिल की खुशी के साथ दे, खुदा आपको बरकत दे, हालेलुया।
परफेक्ट बरकत चाहेंगे इस सदी नजराने के लिए, सब बहन भाइयों के लिए, बेटे बेटियों के लिए, इन सब खानदान के लिए जिन्होंने अपनी खुशी के साथ खुदा उनकी हजूरी में दिया, खुदा उनके घरानों के लिए, इनकी रोजी रोटी के लिए, खुदा उनके किचन के लिए, इनकी सारी जिंदगी की बरकत मांगेंगे खुदा उनसे। उन बहन भाइयों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने जो अपने वक्त में से वक्त दिया, खुदा उनकी हजूरी में एक ऑफरिंग के तौर पर, दया के तौर पर पेश किया, खुदा उन सबको भी बरकत दे कि उनके घराने, उनकी जिंदगी, उनकी रूहें बरकत पाएं खुदा, और वो खुदा उनकी जलाल की शक्ति से हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शक्तिमान ज़मीन आसमान के मालिक तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं, तेरी सारी बरकतों का, तेरी आशीषों का खुदावंद हालेलुया। तूने आज तक संभाला प्रभु हालेलुया, हर एक चीज मुहैया की खुदावंद, धन्यवाद तेरी तारीफ करते हालेलुया। खुदावंद इबादत के शुरू से अभी तक तू हमारे साथ बना, तेरा धन्यवाद करते हालेलुया। तेरी मौजूदगी हमेशा हमारे साथ बनी रहे हालेलुया हालेलुया। शक्तिमान प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं आज की ऑफरिंग का, आज की भेंट का, आज की दहकी का खुदावंद हालेलुया, जो तेरे बंदों ने तेरे हजूरी में लेके आए खुदावंद, जो ऑनलाइन लेके आए उनको भी तेरे हजूरी लेके आते हैं प्रभु हालेलुया हालेलुया। कलाम में लिखा है तू हिला हिला के ठोक ठोक के बरकत देने वाला खुदावंद हालेलुया हालेलुया। खुदा मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली आगे में और बढ़ाता चला गया प्रभु हालेलुया। चारों दिशाओं से खुदावंद तेरे नाम से इज्जत में बढ़ते चले हालेलुया हालेलुया। ऑनलाइन जो प्रेयर रिक्वेस्ट रखी है कई पास्टर्स ने और कई ईमानदारों ने प्रभु हालेलुया, उनको भी तेरे सम्मुख लेके आते हैं। हर एक खानदानों को, हर एक परिवारों को खुदावंद, हर एक फैमिली को, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक तेरे सम्मुख रखते हैं प्रभु हालेलुया। तेरे पाक फरिश्ते हर एक जन की, लिविंग अनलिविंग थी कि सबकी तेरे लहू के द्वारा हिफाजत करे प्रभु हालेलुया। हम सब अपनी प्रॉपर्टीज, हर एक चीज को तेरे सम्मुख लेके आते हैं, सबकी रहनुमाई करना, सारा रजला तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम से हमारे परमेश्वर का मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यीशु मसीह आने तक हम सभी लोगों के साथ होती रहे आमीन। आप सबके सलाम किए, खुदा आप सबको बरकत दे, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। खुदा आपका अपने प्रकार से मामला करेगा। आप जहाँ भी हैं हमारी इबादत जारी रहेगी। हम खुद की इबादत बस 8 बजे लेंगे और उसके बाद हमारे वहाँ पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह 7 बजे होंगे, इंडिया में 7:30 बजे होंगे। आप खुदा के कलाम को सुने, आप बातें भी सुन सकते हैं। जब खुदा इसको शेयर करें और बरकत पाएँ, दूसरों में इस बरकत को बांटे, बरकत दे। फ्राइडे की इबादत पास्टर हक लेंगे 8 बजे और हफ्ते की सुबह 7 बजे होंगे 7:30 इंडिया में। आपको बरकत दे। हम इसी कलाम को आगे लेक्चर में और आप खुदावंद यीशु की अजमत को, उसकी कदर कीमत को जानेंगे, उसके जलाल और उसकी शक्ति को समझेंगे हालेलुया, कि वो कादिर मुतलक खुदा का बेटा है और जलाली इख्तियार रखता है, जमीन आसमान का कुल इख्तियार हालेलुया। तंशीद और इतवार की इबादत 11 बजे होगी, उससे कबूल लेंगे और हमारे साथ जुड़े रहिए। खुदा आप सबको बरकत दे और खुदा की सलामती हमेशा आपको घेरे रखे और उसकी रहमत में आप हमेशा चलते, फलते, फूलते, बढ़ते तरक्की करते जाएं। खुदा आप सबको